बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर, यूपीएससी परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है और दूसरे स्थान पर रहे हैं अनिमेष प्रधान। तो दूसरे स्थान पर अनिमेष प्रधान। अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम आया है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी टॉप किया है। दूसरे स्थान पर अनिमेष प्रधान का नाम है, तीसरे पर अनन्या रेड्डी का नाम है। देश की ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके लिए जो युवा हैं खासतौर पर महीनों और कई बार तो सालों तक तैयारी करते हैं और उस मेहनत का नतीजा जो है वो आज यूपीएससी के रिजल्ट के तौर पर सामने आया है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है और दूसरे स्थान पर अनिमेष प्रधान रहे हैं, जबकि अनन्या रेड्डी को मिला है तीसरा स्थान। सभी को इंतजार रहता है क्या रैंक उनकी रही है, क्या स्कोर उनका रहा है। सबसे प्रतिष्ठित ये परीक्षा यूपीएससी की तैयारी में युवा 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और जब जीत कर आते हैं, जब टॉप करते हैं या फिर जब अच्छी रैंक मिलती है तो फिर परिवार में भी खुशी रहती है। और ये जो 3 नाम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन नामों को लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है, अनिमेष प्रधान सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और अनन्या रेड्डी जो कि यूपीएससी में तीसरे स्थान पर रही हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी बात है यूपीएससी को टॉप करना। आदित्य श्रीवास्तव के नाम इस बार यूपीएससी की परीक्षा रही, उन्होंने टॉप किया। अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर रहीं और इस पर पूरी ज़ाहिर लिस्ट है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। दूसरे स्थान पर अनिमेष रहे, अनिमेष प्रधान। इस खबर को लेकर आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आदित्य, यूपीएससी के रिजल्ट का इंतजार बहुत बेसब्री से उन युवाओं को था जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब रिजल्ट सबके सामने, टॉप 3 नामों के अलावा और नामों को लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी, जो इस बार अभी जो आया है तो आदित्य जो है वो टॉप 3 लखनऊ के रहने वाले हैं। अरे कहाँ है? टॉप 10 में है। आदित्य, जवाब दीजिए आप। यूपीएससी में पीके सिद्धार्थ जिन्हें चौथा स्थान मिला है और आदित्य अभी टॉप 10 में आने वाले जो कॉम्पिटिटर रहे उनका जिक्र कर रहे थे। यूपीएससी परीक्षा 2023 का परिणाम सामने आ गया है। आदित्य श्रीवास्तव और अबुल, मुझे लगता है आज दिन भर क्या, अब अगले कई दिन तक आदित्य श्रीवास्तव को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा रहेगी। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कोलीग, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश जी, यूपीएससी रिजल्ट सामने आ गए और आदित्य जो कि आदित्य श्रीवास्तव टॉप पर रहे, क्या टॉप 10 कुछ नामों का जिक्र आप करेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1143 पदों पर जो भर्ती निकाली थी और इसमें से आईएएस ये पूरी सूची जारी कर दी गई है। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट में प्रथम स्थान आदित्य श्रीवास्तव का है, दूसरा अनिमेष प्रधान है, तीसरा जो है डोनेरू अनन्या रेड्डी हैं, चौथे स्थान पर पीके सिद्धार्थ राम कुमार हैं, 5वें स्थान पर मुहानी हैं, 6ठे स्थान पर सृष्टि डबास हैं, 7वें स्थान पर अनमोल राठौर हैं, 8वें स्थान पर आशीष कुमार हैं, 9वें स्थान पे नौशीन और 10वें स्थान पर 10 नामों की आप जिक्र कर रही थी, ऐश्वर्यम प्रजापति हैं, जो कि ये 10 नाम हैं जो कि यूपीएससी में टॉप किए हैं। ऐसे जो हमारे पास 50 नामों का है हमारे पास, जिसमें कौन कौन जो है किस तरीके से स्थान प्राप्त किया है, तो ये सूची मेरे पास है। आपको बता दें कि हर वर्ष जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते रहे हैं और इस परीक्षा को देश के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। और यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय फॉरेन सर्विसेज, रेलवे ग्रुप ए, इसके साथ साथ कई पद होते हैं। तो ये 3 चरण में जैसा कि परीक्षा आता है,
प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार के बाद जो है लिस्ट जारी की जाती है। तो ये प्रमुख जो जिनका हमने जिक्र किया, ये नाम है जो कि यूपीएससी में टॉप किए हुए लोग हैं जी। तो और अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई थी राकेश, 12वीं फेल, और उसमें जिस तरह के इमोशंस दिखाए गए हैं वो लग रहा है कि वाकई वो होते होंगे। बिल्कुल एकदम एक सच्चाई के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ चित्रण किया गया था इस मूवी में। तो हर छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, किस तरीके से वहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो रहते हैं, क्या क्या ख्वाब लेकर आते हैं, किस तरह से वहाँ पर मेहनत करते हैं, तो तमाम उस मूवी में दिखाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि क्या खुशी का ठिकाना होता होगा, और जो रह जाता होगा इस परीक्षा में, उनके गम भी दिखाएं। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा जो होती है, आपको मैंने बताया कि विश्व के सबसे कठिन परीक्षा में होती है। और इसमें जो आपने जिक्र किया फिल्म का, कहानी जो है अधिकतर छात्रों की इसी तरीके से होती है। काफी संघर्षमय जीवन होता है, एक रूम में बंद होकर तैयारी करना, और तैयारी जो है, क्योंकि आपको लाखों के बीच जो है सिलेक्शन 1100, जिस तरह से हम जिक्र किए 1143 छात्र सिलेक्ट होकर आते हैं और 2.5 से 3 लाख लोग परीक्षा देते हैं। तो आप समझिए, चूंकि 12वीं फेल का जिक्र किया अभी अबुल ने, 12वीं फेल हुआ, एस्पिरेंट्स हुआ, बहुत से युवा ऐसे हैं जो प्रेरणा लेते हैं इस तरह की वेब सीरीज और मूवी से। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, टॉप 10 का जिक्र कर लिया और टॉप 50 का भी जिक्र कर लिया। अगर आप सरसरी नजर डालकर ये बता पाएं कि उसमें जो फीमेल्स हैं, यानी कि जो छात्राएं हैं, वो कितनी हैं, छात्र कितने हैं, कुछ खास नामों को लेकर जानकारी दीजिए। आदित्य, आदित्य आवाज आपको मिल रही है क्या? जैसे कि अभी राकेश जी भी बता रहे थे, 3 पड़ाव होते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। पहले प्रीलिम्स क्लियर करना, उसके बाद मेंस की तैयारी और फिर मेंस को क्लियर करना, और उसके बाद आता है पड़ाव इंटरव्यू का। और जब तीनों ही राउंड आप क्लियर कर लेते हैं, तीनों ही पड़ाव आप पार कर लेते हैं, तब आप यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। मुश्किल डगर जरूर रहती है, लेकिन जैसे अबुल ने कहा कि सपने अगर आपके बड़े हैं, आपने मेहनत उन सपनों को पूरा करने के लिए की है, तो फिर यूपीएससी क्लियर करके उन सपनों को पूरी करने की तैयारी भी उन सभी यूपीएससी क्लियर करने वाले छात्र छात्राओं की आज पूरी हो गई होगी। यूपीएससी के परिणाम अब सामने आ गए हैं, रिजल्ट हम सबके सामने हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तमाम जितने भी परीक्षार्थी पास हुए हैं सभी